बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलिया कराम में से कोई भी करामात के लिहाज से हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का हम पल्ला नहीं। यहाँ तक कि बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात का हाल मोतियों की लड़ी जैसा है कि जब टूटती हैं तो एक के बाद एक मोती गिरते चले जाते हैं। नीज़ आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात अदाद शुमार से बाहर है। आज की वीडियो में हम हुजूर गौसे पाक की चंद करामात का जिक्र करेंगे। सबसे पहली करामत, मुर्गी जिंदा हो गई। हुजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक खातून ये कहकर अपना बेटा छोड़ गई कि ये आपसे बहुत मोहब्बत करता है, इसकी तरबियत फरमा दीजिए। आपने उसे कबूल फरमाकर मुजाहिदे यानी इबादत और रियाजत पर लगा दिया। एक दिन उसकी वालदा आई तो देखा कि उसका बेटा भूख और शब्बेदारी के सबब बहुत कमज़ोर हो गया है और जौ शरीफ की रोटी खा रहा है। जब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई तो देखा कि आपके सामने एक बर्तन में मुर्गी की हड्डियां रखी हैं, जिसे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने तनावुल फरमाया। उस खातून ने अर्ज़ की, या गौसे आज़म, आप खुद तो मुर्गी खाएं और मेरा बच्चा जौ की रोटी। ये सुनकर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ मुबारक मुर्गी की उन हड्डियों पर रखा और फरमाया कि अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जाओ, जो गली हुई हड्डियों को जिंदा फरमाएगा। ये फरमाना था कि मुर्गी फौरन से सलामत जिंदा खड़ी होकर आवाज़ निकालने लगी। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तेरा बेटा इस दर्जे तक पहुंच जाएगा तो जो चाहेगा खाएगा। दूसरी करामत, गंदुम में बरकत हो गई। शेख अबुल अब्बास अहमद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार बगदाद शरीफ में कहत था, यानी खाने पीने की कमी थी। मैंने अपने फाके और कसरत अयाल यानी ज़्यादा बाल बच्चों का बारगाह गौसियत में ज़िक्र किया तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे लिए एक मखसूस पैमाना गंदुम का निकाला और मुझसे फरमाया कि एक बोरी में डालकर इसका मुंह बंद कर दो और एक तरफ से खोलकर निकालकर पीस कर खाते रहना, लेकिन उसके मुंह को हरगिज़ न खोलना। शेख अबुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम उस बोरी से 5 साल तक गंदुम निकाल कर खाते रहे। एक दिन मेरी ज़ौजा ने उस बोरी का मुंह खोल दिया तो वो गंदुम 7 दिन में ही ख़त्म हो गई। मैंने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ये मामला अर्ज़ किया तो आपने इरशाद फरमाया, अगर तुम उसको छोड़ देते और उसका मुंह ना खोलते तो अपने मरने तक उसमें से खाते रहते। तीसरी करामत, गौसे आज़म की बरकत। हज़रत शेख इस्माइल बिन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह जब बीमार होते तो कभी कभी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते और कई दिन गुजारते। एक दिन आप वहीं बीमार हो गए तो उनके पास हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ से इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। यूँ मेरे यहाँ 2 औलिया कराम जमा हो गए। यहाँ 2 खजूर के दरख्त थे जो 4 साल से खुश्क थे, उन्हें फल नहीं लगता था। हमने उनको काटने का इरादा किया तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उनमें से एक दरख्त के नीचे वुज़ू फरमाकर दूसरे दरख्त के नीचे 2 नफल अदा फरमाए। देखते ही देखते दोनों दरख्त सरसब्ज हो गए और उनके पत्ते निकल आए और उसी हफ्ते उनका फल आ गया। हालांकि वो खजूरों के फल का मौसम नहीं था। मैंने अपनी ज़मीन में से कुछ खजूरें लेकर आपकी खिदमत में पेश की तो आपने उसमें से खाईं और मुझसे फरमाया, अल्लाह पाक तेरी ज़मीन, तेरे दिरहम, तेरे सा और तेरे जानवरों के दूध में बरकत दे। हज़रत शेख इस्माइल बिन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से मेरी ज़मीन में इस साल 2 से 4 गुना ज़्यादा फसल पैदा होना शुरू हो गई। अब मेरा ये हाल है कि जब मैं 1 दिरहम खर्च करता हूँ तो उससे मेरे पास 2 से 3 गुना माल आ जाता है, और जब मैं गंदुम की 100 बोरियां किसी मकान में रखता हूँ फिर उसमें से 50 बोरियां खर्च करके बाकी को देखता हूँ तो 100 बोरियां मौजूद होती हैं। मेरे जानवर इस कदर बच्चे देते हैं कि मैं उनकी गिनती भूल जाता हूँ। चौथी करामत, रुपयों की थैलियों से खून निकलने लगा। हज़रत अबुल अब्बास खिज़र रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं
کہ ایک رات ہم بغداد میں حضور غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں تھے۔ ایک خلیفہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کے بعد نصیحتیں طلب کرتے ہوئے 10 تھیلیاں روپوں کی پیش کی۔ ان تھیلیوں کو اس کے خادم اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے ان تھیلیوں کی ضرورت نہیں، مگر خلیفہ نے واپس لینے سے انکار کیا اور قبول کرنے کے لیے اصرار کیا۔ آپ نے ایک تھیلی اپنے سیدھے ہاتھ میں لی اور دوسرے ہاتھ میں، اور دونوں کو دبا کر نچوڑا تو اس میں سے خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے اس خلیفہ سے فرمایا تو اللہ پاک سے حیا نہیں کرتا کہ لوگوں کا خون لے کر میرے پاس آیا ہے؟ یہ سن کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ 5ویں کرامت، شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر صحراوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں میں نے ایک عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے جب شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا ہم حضور غوث اعظم کی مجلس میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ یہ کچھ واقعات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے تھے جو ان کی کرامات ہیں۔